सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे इस छोटी सी यूट्यूब चैनल इवेंजलिस्ट सलीम 7 के अंदर मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। और इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर की अद्भुत वचन को साझा करना चाहूँगा। आज की इस संदेश का टाइटल है दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार। दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को अधिकार दिया है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। बाइबल कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो। तुमने मुफ्त रूप से पाया है, मुफ्त रूप से दो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 8 पद। जिस दिन आप इस विश्व में जन्मे थे तब परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया था। उनका पहला और प्राथमिक उत्तरदायित्व था आपको सुरक्षित रखना और यह देखना कि समय के साथ साथ आप अपने उद्धार के लिए सुसमाचार को सुनते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे ही परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए बुलाया है उसके आधार पर वह आपके लिए और अधिक स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। दूसरी ओर शैतान के पास भी दुष्ट आत्माएं हैं। जब आप बालक थे तब से उनका प्राथमिक उत्तरदायित्व था कि आपको नष्ट करें, आपको तबाह करे, विनाश करे, आपको धोखा दे और आपको सत्यनिष्ठा के मार्ग से, पवित्रता की मार्ग से दूर करे। बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उस महिला के विषय में सिखाती है, हमें बताती है, जो कि एक बालक को जन्म देने वाली थी। वह एक बालक को जन्म देने वाली थी और शैतान वहां पर जन्म लेने के समय से ही इंतजार कर रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 4 और 5 पद में यह लिखा है। यह केवल उस बालक के विषय में नहीं था, परमेश्वर ने केवल उस भविष्यवाणी को उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया ताकि हमें शैतान के काम करने का तरीका दिखाए, शैतान के काम करने का तरीका हम जान पाए। यहाँ तक कि अभी जब आप नए जन्मे हैं, शैतान अब भी आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोकने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है, प्रियो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान यह खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पतरस उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है। यही कारण है कि शैतान से निपटते समय आपको अवश्य ही उग्र होना चाहिए, उसे बाहर खदेड़ो। आपके पास यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु के नाम और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यीशु के नाम है आपके पास, यीशु के नाम है आपके पास, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ है आपको। और यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को आप भगा सकते हैं, आप खदेड़ने का अधिकार रखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 पद में लिखा है, वह अधिकार स्वर्ग में, पृथ्वी में और नरक में विशेष और अद्वितीय है। इसलिए जब आप कहते हैं शैतान यहां से बाहर निकल यीशु के नाम में, तब उसे बात माननी पड़ेगी और वो निकलता है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 पद कहता है, वह बैठा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। वह सामर्थी नाम हमें मिला है, आपको मिला है। किंतु सर्वश्रेष्ठ भाग यह है, आप उसमें हैं, उसके द्वारा राज करते हैं, आप उसकी महिमामयी अनुग्रह के सिंहासन पर आप उसके साथ बैठे हैं। हालेलुया।
शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि आपके देश में, आपके शहर में, आपके नगर में और आपके इलाके पर और इलाके में और घर में, आपके जीवन में या आपके प्रियजनों के जीवन में या कोई वस्तु को अधिकार करे। उसके काम को आप रोक दो, आप रोक सकते हो। यीशु के नाम में उसे बाहर खदेड़ सकते हो। आप खदेड़ो और वह चला जाएगा। प्रियो भाई और बहनों, आप हारे हुए लोग नहीं हैं, आप हारा हुआ लोग नहीं है, आप विजय प्राप्त किया हुआ लोग हैं। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से विजय प्राप्त किए हैं। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं वचन को, आप मेरे साथ विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपके शक्तिशाली स्वर्गदूत मेरे लिए काम कर रहे हैं, और आपका धन्यवाद प्रभु कि मुझे शैतान और उसके दानवों के ऊपर अधिकार वाला नाम देने के लिए, शैतान और अंधकार के सभी दानवों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रभु यीशु के उस विजय के लिए आपका धन्यवाद, जो कि मेरे लिए थी। मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे धन में या परिस्थितियों में शत्रु के पास कोई प्रबलता नहीं है। प्रभु जी, जितने भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आप और भी सामर्थ्य दीजिए, और भी अभिषेक से भर दीजिए। आपके वचन की सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आपके नाम की सामर्थ्य जो उनके पास है उससे इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह दीजिए, और भी उन्हें सामर्थ्य से प्रभु जी आपकी कार्य करने के लिए मदद करें। सभी को आप सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी भाई और बहनों को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने भाई बहन, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।